हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए नंबर फंक्शन कहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आज का जो आप वीडियो देखोगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज के बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी बनेगा और इसको विजुलाइज वे में और सही कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे। खास करके जो बच्चे आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जेईई मेन का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। और यहाँ से आईआईटी क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लीजिए आपके पास 2.5 है, तो 2.5 डेसिमल के बाद वाले जो अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर पार्ट होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई इन जनरल टर्म में हम लिखेंगे इन जनरल टर्म x इजकल टू कोई नंबर है, तो उसमें क्या होगा, या तो इंटीजर पार्ट होगा या तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे 2.5 बोले थे ना, तो ये 2.5 को ऐसे लिख दिए 2 प्लस 0.5 यानी कि 2.5, यानी कि इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो इंटीजर पार्ट्स होंगे उसमें और फ्रैक्शनल पार्ट होंगे, जहाँ पे वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप इस बॉक्स में इस तरह से दिखाते हैं। ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या है, सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है, ये जो है x इजकल टू 1 प्लस f, इस तरह से हम लिखते हैं। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x और इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो ये 2 क्या है, लेस देन है 2.5 से, यही कह रहे हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है डेसिमल के बाद वाले, वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या लेस देन 1 होगा। 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है 2.0 या 2.99 2.95 यही होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है ना, इसलिए ये कंडीशन होता है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। मान लीजिए यू हैव 2, जैसे नंबर है 2.39, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे क्या होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट ये है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। अब हम नंबर लाइन पे भी बताएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, कोई नंबर सिंगल नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, इसका -3 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.69, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा। हम बताएंगे -4 क्यों हुआ, पहले देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्सपोनेंशियल का हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 का इसका वैल्यू होता है 3.14। तो 3.14 को लिख सकते हैं, इसका 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। और -π की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 हो जाएगा। देखिए, इसको नंबर लाइन से हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, जैसे 2.56 हो गया, कहने का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन इसका वैल्यू 2.56 से कम होता है। यानी कि 2.56 को अगर नंबर लाइन पे हम रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ हो गया 2.56। अब 2.56 से छोटा नंबर कितना है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें 2.56 में सबसे बड़ा, 2.56 से छोटा में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, ये है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। इसीलिए 2.56 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है 2। ठीक है,
अब हम 3.65 की बात करते हैं, 69 की बात करते हैं, तो 3.69 आपको यहाँ होगा 3.69, ठीक है, माइनस में है। तो इसमें सबसे 3.69 से छोटा कौन होगा, जस्ट छोटा कौन हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा इंटीजर पार्ट। तो 3.96 से जस्ट छोटा कौन हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। जिस तरह 2.56 से जस्ट छोटा कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इंटीजर पार्ट। उसी तरह -3.69 से जस्ट छोटा इंटीजर -4 हो जाएगा, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस में हो जाएगा 369 का -4, ठीक है। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लीजिए 2 -2.5 है, तो -2.5 का -3 हो जाएगा, यानी कि कभी भी इसका -2 नहीं होगा और ग्रेटर देन -2.5 से नहीं होगा, ठीक है। तो आई को क्या लिखते, तो इन जनरल क्या लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो इंटीजर पार्ट होगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इस तरह से। और ये आई क्या हो गया, इंटीजर हो गया या इंटीग्रल बोलिए। और एफ क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। अब देखते हैं फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो एक्स होता है इसको लिखते हैं इस तरह से, मिडिल ब्रैकेट, इस तरह से हम लिखते हैं। ये कितना होता है, ये होता है एक्स, कोई नंबर एक्स है उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा तो वही ना होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट को। मान लीजिए 2.56 है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा इसका, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 2.5 का, इसका हो जाएगा आपका क्या 2.5 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 को माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 होगा, तो 2.5 में से 2 घटा दिए तो 0.5 यही ना हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी को लिखने का तरीका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो नंबर जो x होगा वो माइनस इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर को घटा दीजिए, बाद बचेगा जो वही होगा, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि -1 - x जो लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 2.7 है, 2.7 से बड़ा होगा 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन इक्वल टू 3.7 हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी बताएंगे, लेकिन हम अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लीजिए y इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो मान लीजिए x लिख दिए, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़े होंगे 10th से नीचे की क्लास में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू हम ले लिए 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और लेस देन 1, तो 0 से बड़ा लेस देन 1 तो क्या होगा 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग 0 पॉइंट समथिंग लेंगे तो उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर हो जाएगा और लेस देन 2 हो जाएगा, मतलब 2.5। तो 1 से बड़ा है ना, यानी कि 1.5 ले लीजिए, तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है ना, ये क्या है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और 2 से बड़ा और बराबर x लेस देन 3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम x का वैल्यू पुट करके ग्रेटेस्ट इंटीजर का पुट कर लेंगे, 3 से बड़ा और बराबर x हो जाएगा लेस देन 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं, वर्टिकली हॉरिजेंटली क्या लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस ये हो गया आपको y एक्सिस। तो हम देख रहे हैं
0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 के बीच में एक से कम में क्या होता है, यहाँ हो जाता है एग्जैक्ट 2 का क्या 2 में इक्वल नहीं है, यानी कि 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या है 1 0 से बड़ा, 0 में कंटिन्यू है, कंटिन्यू लगा हुआ है, यानी कि 0 में कंटिन्यू है लेकिन ये 1 नहीं है, तो इस तरह से। और 1 से बड़ा और 2 से छोटा अगर हो जाएगा तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो आपका ये हो जाएगा। ये जो गोल गोल हम सर्किल बनाते हैं ये 2 से कम यानी कि 2 एग्जैक्ट में नहीं है। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो वह 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी पीछे का आपका एक्स का वैल्यू लेते जाओगे तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा। तो हम इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का y बराबर मॉड ऑफ एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं, इस तरह से उसका ग्राफ बनता है। अगर आपको दे दिया ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इस तरह का जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे, इस तरह का जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इस तरह से x का वैल्यू लो यहाँ पे। ठीक है, y बराबर क्या हो जाता है, y बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा और x लेस देन 1 लेंगे, इस तरह से 0 होगा। इस तरह से चलते चलेंगे तो लेस देन 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इस तरह से ग्राफ को बनाते जाओगे तो आपका ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास। तो इस तरह से आप ग्राफ को बनाओगे, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, माइनस में इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप y बराबर मोड एक्स माइनस मोड ऑफ, यानी कि किसका हो गया, y बराबर जो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दी, इंटीजर पार्ट का होगा, तो इंटीजर पार्ट का सिर्फ एक्स एक्सिस पे बनते जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर का हो गया, अति फ्रैक्शनल का हो गया, और आगे का ग्राफ जो था वो पहले वाला वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ हो गया। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ इस तरह से होता है। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम यहीं तक, और इसके बाद जो हमारा मैथमेटिक्स का कंटिन्यू जो कैलकुलस का क्लासेज होगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड, मैं इसी पे भी ग्राफ का मेरा क्लास चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आगे का क्लास जो होगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होगा जो IIT में कितनी बार पूछा गया है। थैंक यू।